हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में जानकारी। मेरा नाम सुनील कुमार, मैं एक फ़िज़िक्स टीचर हूँ। आप देख रहे हैं SD लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है। पहले आज हमारा लेक्चर 1 है, थोड़ा चैनल के बारे में बता देता हूँ। इस चैनल पर हम आपको नीट और JEE मेन लेवल की फ़िज़िक्स की कंप्लीट सीरीज़ देने जा रहे हैं। चलो देखते हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में क्या क्या हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम इतने फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन पे हम कुछ लेक्चर्स लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे न्यूटन के तीनों लॉ और एक डायग्राम पढ़ेंगे। उस डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसे बनाना और फिर अच्छे से सीखना होगा हमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे भी कुछ लेक्चर देखेंगे हम। फिर आएगा हमारा कुछ हमें फोर्सेस पढ़ने इस चैप्टर में। तो बेसिकली हमें 3 फोर्सेस पढ़ने हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। और एक फोर्स होता है सूडो फोर्स विच इज़ अ इमेजिनरी फोर्स। इसका भी हम लोग एंड में पढ़ लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंस्ट्रेंट मोशन समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, जहाँ पे एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली है। दिस ट्रैक्टर इज ट्राइंग टू पुल दिस ट्रॉली। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस केस में कि दिस ट्रॉली इज़ कंस्ट्रेंट टू मूव विद ट्रैक्टर। इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में ट्रैक्टर जाएगा ट्रॉली को उसी डायरेक्शन में जाना होगा। उसकी इच्छा नहीं है, उसको जाना होगा। तो ट्रॉली जो है कंस्ट्रेंट टू मूव विद ट्रैक्टर है। अब देखते हैं ये ट्रॉली कंस्ट्रेंट क्यों है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इनके बीच में जो रॉड लगा है इसको बोलते हैं कनेक्टिंग बॉडी। इसकी वजह से ये कंस्ट्रेंट है इससे मूव करने के लिए। तो मैं एक पॉइंट लिखना चाहता हूँ कंस्ट्रेंट मोशन पे कि कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी से कंस्ट्रेंट क्यों होती है। तो द कंस्ट्रेंट मोशन इज ड्यू टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिंग बॉडी। तो ये जो कनेक्टिंग बॉडी, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसी के वजह से कंस्ट्रेंट मोशन होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे जो कनेक्टिंग बॉडी है, कौन सी बॉडी है, ये रॉड है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि इस रॉड की लेंथ कभी चेंज नहीं हो सकती। मतलब रॉड का ये जो एंड है, जिस स्पीड से चलेगा उसी स्पीड से इस वाले एंड को भी चेंज होना है, चलना है, सो दैट इसका लेंथ सेम रहे। सो व्हाट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ रॉड? इन दिस केस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रॉड इज द लेंथ ऑफ रॉड शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। तो लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए इन दोनों को सेम स्पीड से चलना होगा। अब देखते हैं कितने टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन पॉसिबल है बेस्ड ऑन कनेक्टिंग बॉडीज। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग बॉडीज। तो आगे जो हमने सम्स पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन पे, उसमें जितने टाइप के कनेक्टिंग बॉडीज होंगे उतने टाइप के कंस्ट्रेंट मोशन हो सकते हैं। तो पहला टाइप ऑफ कनेक्टिंग बॉडी है रॉड, जो कि हमने देख लिया। इस वाले केस में रॉड था आपका। सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिंग बॉडी, आप दो बॉडी को किसी स्ट्रिंग से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो स्ट्रिंग। थर्ड चेन, तो चेन भी एक कनेक्टिंग बॉडी है। अब चेन और रॉड और स्ट्रिंग, इन सब में कुछ डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस, वो लिख लेते हैं हम लोग। रॉड जो है इट प्रोवाइड्स कंस्ट्रेंट इन बोथ द डायरेक्शन। मतलब आप इसको पुश करो, इसके लेंथ को छोटा करने जाओ तो भी लेंथ चेंज नहीं होगी, आप इसको एक्सपांड करो तो भी इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। तो रॉड जो है इट प्रोवाइड्स कंस्ट्रेंट इन बोथ डायरेक्शन। वेरेस स्ट्रिंग और चेन जो है ये कंस्ट्रेंट मोशन एक ही डायरेक्शन में देगा। कब? जब आप इसे पुल करो। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट दे विल प्रोवाइड कंस्ट्रेंट इन वन डायरेक्शन, दैट इज ओनली ऑन पुलिंग। पुश करोगे तो ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं देगा। अगर आप किसी रस्सी को पुश करोगे तो उसका लेंथ तो चेंज हो जाएगा।
नहीं, तो ये कंस्ट्रेंट कब देगा, जब आप इसे पुल करो। ऐसे और भी कुछ कनेक्टिंग बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ इलास्टिक रोप भी एक कनेक्टिंग बॉडी है, और स्प्रिंग भी एक कनेक्टिंग बॉडी हो सकती है। स्प्रिंग, बट हम इलास्टिक रोप और स्प्रिंग को यूज़ नहीं कर सकते फॉर कंस्ट्रेंट। तो इसका कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा, स्प्रिंग का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा, तो कंस्ट्रेंट हमें सिर्फ इन 3 बातों से मिल सकता है। तो हमें 2 टाइप के कंस्ट्रेंट पढ़ने होते हैं। एक है पहला हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और इसके बाद हम पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंट या ब्लॉक कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं उसे। तो आपको न्यूमेरिकल ऑन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सिखाने जा रहा हूँ, बट उसके पहले मैं आपको ना एक कंसेप्ट आपके दिमाग में ग्रिल करना चाहता हूँ। वो कंसेप्ट समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। तो पहले एग्जाम्पल का क्वेश्चन कुछ ऐसा ले रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं इन एग्जाम्पल से आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन ये कुछ ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। व्हेन टू बॉडी इज़ कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग देन देयर वेलोसिटीज़ विल बी सेम। तो आप इस क्वेश्चन को सोचो, अगर कोई 2 बॉडी है, अगर वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो उनकी क्या स्पीड उनकी सेम होगी? आप सोचो ज़रा, ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। तो आप सोचो, तो कोई एक एग्जांपल सोचो जिसमें ऐसा हो। जैसे मैं एग्जांपल बनाता हूँ कि ये एक बॉडी है और ये दूसरा बॉडी है, 2 बॉडी है एंड दे आर कनेक्टेड विथ अ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये मान लो m1 मास है, ये m2 मास है। तो क्या इनकी वेलोसिटी सेम होगी? नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये वाला मास किसी स्पीड से चले और ये वाला मास रेस्ट पे रहे। तो देखो, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि 2 बॉडी है कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग, बट उनकी वेलोसिटी सेम नहीं है। सो आंसर इज फॉल्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर 2 बॉडी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो नेसेसरी नहीं है कि उनकी वेलोसिटी सेम ही हो। तो इसमें दिक्कत क्या है इस एग्जांपल में? अच्छा, आप सोचो, इन दोनों बॉडी की वेलोसिटी कब सेम हो सकती है? कब हो सकती है सेम? जब ये दोनों बॉडी एक टाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो। तो ऐसा कभी हो सकता है कि इनकी वेलोसिटी सेम हो जाए। वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हेन 2 बॉडी इज कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग, 2 बॉडी इज कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग एंड इट इज टाइट। ये जो स्ट्रिंग है टाइट है, तो क्या वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल? क्या अगर कोई टाइट स्ट्रिंग से 2 बॉडीज कनेक्टेड है तो क्या उनकी वेलोसिटी हमेशा के लिए इक्वल होगी? ये क्वेश्चन है। तो इस वाले एग्जांपल में तो इक्वल है, बट ये क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ रहा है, क्या हमेशा, ऑलवेज वर्ड लिखा है यहाँ पे, क्या ऐसा हमेशा होगा? तो आप इसे ट्रू फॉल्स प्रूव करने के लिए आप कोई एक एग्जांपल सोचो जिसमें ऐसा हो और वेलोसिटी अनइक्वल हो। तो आप सोच सकते हो कोई एग्जांपल। चलो मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर ट्रू या फॉल्स है। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। वो एग्जांपल कुछ ऐसा है, मान लो एक ब्लॉक यहाँ पे, और ये ब्लॉक जो है दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ पुली। अब इस केस में आप बोल सकते हो कि स्ट्रिंग तो टाइट है ही, और ये ब्लॉक नीचे जाएगा v स्पीड से, और ये वाला ब्लॉक उतनी स्पीड से राइट में जाएगा v स्पीड से। बट अभी भी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वेलोसिटी इनकी अनइक्वल है, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी की बात की गई है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वाला जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन इधर है, और ये वाला जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो इनकी वेलोसिटी अभी भी इक्वल नहीं है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इनकी स्पीड बराबर है, स्पीड इज इक्वल, बट वेलोसिटी इक्वल नहीं है। आप देख सकते हो ये इसका डायरेक्शन इस वाली वेलोसिटी का राइट में है और इसका नीचे की तरफ है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? फॉल्स। तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि अगर 2 ब्लॉक अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं तो इनका स्पीड कुछ लगभग सेम आ रहा है। तो वही मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया, व्हेन 2 बॉडीज आर कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज टाइट देन देयर स्पीड विल बी इक्वल ऑलवेज। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम्पल सोचो जो इस स्टेटमेंट को नेगेट करता हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जो इस स्टेटमेंट को भी नेगेट कर देगा। मान लो एक कोई मास है
वो यहाँ पे हमने इसको स्टिक करके रखा है, तो वो रेस्ट पे है। इस मास से अगर मैं एक स्ट्रिंग से दूसरा मास बांधूँ विच इज़ फ्री टू ऑसिलेट, और मैं इसे ऑसिलेट करवाऊँ, तो जब वो इस ऐसे ऑसिलेट करवाया मैंने इसे, जब ये मीन पोजीशन इस पोजीशन को क्रॉस करता होगा तो उसकी कुछ स्पीड होगी। आप अग्री कर सकते हो इस एग्जांपल से। तो अब देखो इस स्टेटमेंट को 100% फुलफिल कर रहा है कि दो मास कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग इज टाइट, देन देयर स्पीड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल, और यहाँ पे स्पीड अलग अलग है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो हल्स होते जा रहा है। तो ट्रू क्या होता है फिर? अगर दो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इक्वल होता क्या उनमें, वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट विल बी इक्वल देन। तो ये हम देखेंगे। तो व्हाट विल बी इक्वल, तो यही हमारा कंसेप्ट है और वो कुछ ऐसा है। तो इसे हम लिख लेते हैं। अगर कोई दो मास है, दे आर कनेक्टेड बाय अ टाइट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग कैसी है? टाइट है। और ये अगर मास यहाँ जा रहा है और दूसरा वाला मास यहाँ जा रहा है, तो व्हाट विल रिमेन सेम। तो अगर मैं इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लूँ अलोंग द स्ट्रिंग, तो वो कंपोनेंट क्या होगा? v1 cos θ1, और इसका कंपोनेंट क्या होगा? v2 cos θ2 अलोंग द स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा? v1 sin θ1, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा? v2 sin θ2। तो कंसेप्ट क्या है? जब भी दो बॉडी अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो वो कंपोनेंट विच इज़ अलोंग द स्ट्रिंग, सो दैट कंपोनेंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल। तो इसको मैं स्टेटमेंट में लिखना चाहता हूँ, व्हेनेवर टू बॉडीज आर कनेक्टेड with tight string, then component of velocity along length of string will always be same। तो इसे मैं इस एग्जांपल में भी समझा सकता हूँ कि जैसे देखो हमने यहाँ पे देखा था कि ये मास रेस्ट पे था, ये मास यहाँ पे कुछ वेलोसिटी था। तो अगर मैं इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लूँ अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे कुछ 90 का एंगल है, तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा? v cos 90, और cos 90 क्या होता है? 0। तो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उनका दोनों का वेलोसिटी सेम आ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। थैंक यू।